अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहासे पाशनी और ये है सुजुकी रावी 800 सीसी 2024 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और मेरे ख्याल से गाड़ी बना बंद भी हो चुकी है। बट ये गाड़ी पाकिस्तान में 1979 से 2024 तक आई है। 45 सालों में इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं की गई, लेकिन ये गाड़ी जितनी पॉपुलर है तो सुजुकी को मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट की जरूरत थी भी नहीं। ये गाड़ी आराम से 4-5 लोग बिठा के मार्गला की पहाड़ियों में चढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें बुलान आता है, उसमें 8 से 9 लोग बैठ के भी आराम से कहीं भी जा सकते हैं। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होती है, अच्छी खासी पावरफुल है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिहाज से बहुत सस्ती पड़ती है और इसके अलावा एवरेज भी अच्छी देती है। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी 21 लाख रुपए की है। शुरू में जब ये आई होगी तो ये गाड़ी चंद हजार की होगी, फिर चंद लाख की हुई और अब ये गाड़ी तकरीबन 21 लाख रुपए पे जाके खत्म हुई है। और बेसिकली इसी बॉडी के ऊपर एक बुलान भी आता है। खैर, यह गाड़ी ब्रांड न्यू है, 0 मीटर है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a good pickup, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car, और यहाँ पे absolutely कुछ भी खास नहीं आता। ये गाड़ी फ्रंट के लिहाज से बिल्कुल बेसिक सी है। यहाँ पे फीचर के नाम पे सिर्फ हेडलाइट और इंडिकेटर दिए गए हैं और इसके अलावा ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये भी कुछ टाइम बाद ऐड किया गया था। पहले इस गाड़ी में जब ये लॉन्च हुई थी तो नहीं आ रहा था। बम्पर इस गाड़ी में ये पूरा ही प्लास्टिक का आता है, इस पे पेंट भी नहीं आता और ये आपको मार्केट से चंद हजार का मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बारे में एक बेस्ट चीज है और यही इसको पाकिस्तान में काफी डिजायरेबल बनाती है। इसका काम भी आप कहीं से भी करवा सकते हैं। इसके पार्ट्स भी मोटरसाइकिल के पार्ट्स जितने चीप हैं, सेम गोज फॉर इसके साइड मिरर, विंडशील्ड, इस तरह की चीजें ये बहुत ज़्यादा चीप पड़ती हैं आपको। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और लाइट दी गई है जो कि बेसिकली इसकी पार्किंग है। इंडिकेटर भी इसमें यहीं पे दिए गए हैं एंड दैट्स इट। ये जो फ्रंट पे ग्रिल दी गई है ये भी फेक ग्रिल है। यहाँ पे इसकी कोई ऑब्वियसली प्रॉपर ग्रिल वगैरह नहीं आती क्योंकि इसका इंजन यहाँ पे आता ही नहीं है। इंजन इसमें यहाँ बैक पे दिया गया है, मिड माउंटेड। ये मैं कवर करूँगा अभी आगे जाके। बाकी वाइपर वगैरह इसके बिल्कुल नॉर्मल से हैं। फ्रंट पे भी कोई खास चीज़ नहीं दी गई। रूफ इसकी अगेन बिल्कुल बेसिक सी है और ये गाड़ी अब बंद हो गई है। इसके ऑल्टरनेट पे सुजुकी एवरी लॉन्च करेगा पाकिस्तान में कुछ टाइम बाद। जैसे कि मेरान बंद की गई थी और फिर ऑल्टो आ गई, वैसे ही अब ये बंद हो गया है और अब एवरी आएगी। खैर, उनके रिव्यूज में जल्दी करूंगा। जैपनीज वर्जन के मैंने रिव्यू किए हुए हैं और अगर आपने वो देखना है तो आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये इसका कैबिन है जो कि सिंगल ही कैबिन है। रेयर पैसेंजर के इसमें बैठने के लिए कोई जगह नहीं दी गई। खैर, यहाँ पे एक इनोवेशन लाया है सुजुकी विद द पैसेज ऑफ टाइम और वो है ये लाइक रिमोट। इस रिमोट का पर्पस मेरे ख्याल से मोस्ट लोग समझेंगे कि इससे आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इसको लॉक करेंगे तो ये लाइट जलती हैं लेकिन लॉक नहीं होते। अनलॉक करेंगे तो भी लॉक खुलेंगे नहीं, जस्ट ये लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। ये बेसिकली इसका पर्पस ये है कि इसको अनलॉक किए बगैर गाड़ी ऑन नहीं होगी। ये मैं आगे जाके कवर करूंगा। इसका लॉक से कोई लेना देना नहीं है। लॉक को ऊपर नीचे करने के लिए मोटर लगानी पड़ती है जो कि सुजुकी ने नहीं लगाई, इस पे चीप आउट किया है। बट खैर, ये सेंटर लॉक की है लेकिन इसका लॉक से कोई लेना देना नहीं है। अगर बात कीजिए इसके साइड मिरर की तो ये साइड मिरर बिल्कुल बेसिक से हैं। बाइक के साइड मिरर की और इसके साइड मिरर की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होगी, YBR के शायद महंगे हों। और इसके अलावा कट लेंथ यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सी दी गई हैं। डोर लॉकर्स पे सिर्फ राइट पे आता है, लेफ्ट पे ये ब्लैंक एरिया दिया गया है और इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी ऑब्वियसली काफी आसान है। इसके अलावा इंडिकेटर साइड के लिए इसमें यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी रिम इसमें 12 इंच के आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी एक पिकअप है, ऑब्वियसली लोडर। तो लोडर्स में बैकपैक कमानियां आती हैं, शौक के तौर पर नहीं आते। ये लीफ स्प्रिंग्स हैं जो कि सिर्फ इसमें नहीं बल्कि इस तरह के लग्जरी ट्रक्स में भी आती हैं। फोर्स देख लें, टंड्रा देख लें, कोई भी गाड़ी देख लें, बैकपिन गाड़ियों में कमानियां यानी कि लीफ स्प्रिंग्स आती हैं। और ऑब्वियसली जब इसमें लोड आता है तो इसकी ड्राइव से बड़ी प्रॉपर और स्मूथ हो जाती है। खैर, इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक ये एरिया दिया गया है जिसको खोल कर आप इसकी बैटरी को एक्सेस कर सकते हैं। बैटरी इसमें नॉर्मल सी आती है जैसे कि 160 सीसी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। और इसके बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। इंजन में सिर्फ 800 है, बट रेयर व्हील ड्राइव होने की वजह से ये गाड़ी चढ़ाइयों पे काफ़ी आसानी से चढ़ती है, व्हील स्पिन नहीं करती। लेकिन रिवर्स करते हुए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा व्हील स्पिन करती है अगर इसमें लोड ना हो तो।
बाकी इसके अलावा यहाँ पे ये माउंट्स दिए गए हैं जहाँ पे अपना सामान रख के बांध सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे स्क्रूज के लिए जगह भी दी गई है ताकि आप इसके ऊपर कोई पिंजरा या कुछ भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है वो 600 किलो की है, और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी है एक विंडशील्ड ऑफर करती है जो कि ऊपर नहीं होती, ऑब्वियसली ये फिक्स ही है। इसके ऊपर प्रॉपर लोहे की पत्तियां दी गई हैं जो कि इसको गार्ड करती हैं टूटने से बचाने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सामान पड़ा हो तो इस पे आके लगेगा और ये टूट सकती है, तो उसके लिए सेफ्टी दी गई है एंड दैट्स इट। बाकी इसके बेड के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इसके बेड में यहाँ पे एक एरिया दिया गया है और इसमें स्क्रूज लगे हुए हैं। इन स्क्रूज को आप अनस्क्रू करके इसका इंजन एक्सेस कर सकते हैं। इंजन इसका यहाँ पे नीचे दिया गया है, और इसके अलावा अगर आपने इसके बेड को रिमूव करना है तो आप वो भी रिमूव करके अपनी मर्जी का यहाँ पे लेआउट बना सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, भी पूरी ही गाड़ी की तरह बिल्कुल सिंपल सा है। बैक पे इसके नीचे लैंप दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल बेसिक से हैं। यहाँ पे ब्रेक के लिए दिया गया है, एक ब्लैंक एरिया है और फिर एक इंडिकेटर है, और इसकी रिवर्स जो है वो यहाँ सेंटर में नहीं बल्कि राइट पे दी गई है, और ये सिर्फ एक ही ब्रेक लैंप है। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई होगी तो ब्रेक लैंप गाड़ियों में एक ही आते होंगे, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम गाड़ियों में 2 आने लग गए ऑन ईच साइड। बट सुजुकी ने अपनी कॉस्ट कटिंग कंटिन्यू रखी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अब नई गाड़ियां बैक पे सिर्फ एक ही रिवर्स ऑफर कर रही हैं। तो बाय चांस ये गाड़ी खुद ही नई वाली कैटेगरी में लाया कर गई, हालांकि सुजुकी ने यहाँ पे कॉस्ट कट की हुई है। खैर, इसके अलावा बैक पे यहाँ पे लेबल्स दिए गए हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 600 किलो या 1300 पाउंड, और इसके अलावा ब्रावी का लोगो दिया गया है। ट्रंक में सामान रखने के लिए आप इसके इस वाले एरिया को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक्स दिए गए हैं जिनको मैं अनहुक करके इसके बेड को एक्सेस कर सकता हूँ इस तरह से, और बेड भी इसका अच्छा खासा लंबा है, 600 किलो अच्छी खासी कैपेसिटी ऑब्वियसली। और इसके अलावा इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से, उस तरफ पुश करके। अगर मैं यहाँ से इसको उस तरफ पुश करूँगा तो ये निकल जाएगा, और मैं इसके बेड को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। बंद करने का सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे इसका हुक पड़ा के इसके लैच को बंद कर देंगे। और इसके अलावा एग्जॉस्ट इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड पे एक ही आता है। बाकी इसमें मड फ्लैपर्स दिए गए हैं, नंबर प्लेट के लिए एजीआई के बिल्कुल बेसिक सा दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, और इसका फ्यूल टैंक भी बैक से विजिबल है, सामने इसका फ्यूल टैंक दिया गया है, और इसका फ्यूल फिलर भी यहाँ राइट साइड पे दिया गया है। फिर इस गाड़ी में विद द पैसेंजर प्राइमरी कॉस्ट भी इंप्रूव की गई है, और वही है कि इसका अगर मैं डोर खोलता हूँ तो इसमें स्टेप्स दिए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये एंड तक जाके लगेगा, ये रुक जाता है बीच में। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उसकी वजह यह है कि इसमें यहाँ पे एक ये स्प्रिंग टाइप दे दिया गया है जो कि इसकी डोर की मूवमेंट को अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट करता है। एक ये स्टेप दिया गया है और एक फिर अंदर दिया गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा तो फिर ये खुद काफ़ी हद तक बंद हो जाता है इस तरह से। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि पहले इसमें नहीं आ रही थी, स्टेप्स। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में इंटीरियर की, तो इसमें एंट्री एक्सेस कोई खास आसान नहीं है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पाँव गुजारने के लिए बहुत छोटा सा एरिया दिया गया है, और उसकी वजह यह है कि इसमें जो फ्रंट टायर्स हैं वो बिल्कुल आपके नीचे हैं। यहाँ पे इसका व्हील वेल दिया गया है, और इसका इंजन भी यहीं पे आपके नीचे आता है। खैर, इस पर आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका ग्रे, ब्लू और व्हाइट की कॉम्बिनेशन में है, और इवन यहाँ पे आवाज एको हो रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये चीज़ मैंने पहली बार किसी गाड़ी में फील की है। ये गाड़ी अंदर से इतनी खाली है कि यहाँ पे आवाज़ भी गूंज रही है। खैर, अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इसकी पूरी ही है लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। इंटीरियर में इसके लेदर दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अच्छी गाड़ियाँ भी लेदर ऑफर नहीं कर रही होती। बाकी सीट बेल्ट इसमें कंप्लीट स्टैंडर्ड आ रही हैं, शुरू में ये नहीं आती थी। और अगर बात की जाए इसके बाकी डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड इसका सिर्फ ये प्लास्टिक का ही एक पीस है, इसमें फीचर्स वगैरह नहीं दिए गए। सेंटर में ना ही कोई प्री है ना ही एयर वेंट्स हैं। प्री आप इसमें कंप्लीट शायद एड ऑन करवा सकते हो, लेकिन एसी वगैरह इसमें नहीं आता। एसी बुलान ऑफर करता है, लेकिन वो भी आप एड ऑन करवाएंगे, कंपनी से नहीं आता। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इसका ये बिल्कुल बेसिक सा है। इसकी 4 स्पोक्स हैं। आई एम नॉट श्योर ये मोड़ने में वापस क्यों आ जाता है बार-बार। खैर, इसके अलावा फीचर्स वगैरह पे कोई नहीं दिया गया। सेंटर में इसका ये हॉर्न दिया गया है, और इसका हॉर्न ऐसे साउंड करता है। इसके अलावा बाकी हेडलाइट के कंट्रोल्स में नॉर्मल से दिए गए हैं। इसमें ऑन, पार्किंग और ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। इंडिकेटर भी इसके नॉर्मल से हैं। बाकी वाइपर भी इसमें दिए गए हैं ऑब्वियसली। और इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इसका पूरी गाड़ी की तरह बेसिक सा है। इसमें स्पीडोमीटर की जो लिमिट दी गई है वो 120 पे है। ऑब्वियसली ये गाड़ी 120 मुश्किल से हिट करेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, और इस चीज़ कंपनी को भी पता है। बाकी यहाँ पे ये वार्निंग लाइट्स वगैरह दी गई हैं, टेम्परेचर गेज दिया गया है, फ्यूल गेज दिया गया है, और इसके अलावा बाकी डैशबोर्ड दिखा दें इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी है। एंड दैट्स इट। डैशबोर्ड में यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, सेंटर ब्लैंक है। यहाँ पे ये एशट्रे दी गई है, और इसके अलावा इसमें नीचे एक कारपेट दिया गया है जो कि बेसिकली इसका मैट और कारपेट दोनों का काम कर रहा है। अगर आप इसको रिमूव कर दें तो नीचे ये बिल्कुल एक्सपोज लोहा ही है, और मुझे यहाँ से बैठ के लिटरली इसकी फ्रंट की जो मेन वॉल है वो नजर आ रही है। अगर एक्सीडेंट होता है तो ये वॉल अंदर आ जाएगी, और ऑब्वियसली मेरे पाँव वगैरह भी टच कर सकती है। फिर इस गाड़ी में एक्सीलरेटर मेटल में दिया गया है, जबकि
इन जैसी कार्स में आपको मेटल में पेडल लेने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सिंपल वर्जन में जो पेडल्स होते हैं ये प्लास्टिक के आते हैं, जब कैबिन के अगर टॉप एंड वर्जन होते हैं तो फिर आपको मेटल वाले पेडल मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको मेटल पेडल सिंपल वर्जन में भी मिलता है। इसके अलावा इसके हमारे पास सिंपल नहीं है, इनमें विंडशील्ड वॉशर भी आता है। इसका विंडशील्ड वॉशर ऐसे काम करता है, ये इसका लेवर है, इसको अगर मैं पुल करूंगा तो ये सामने पाइप दिए गए हैं जहां से इसका पानी गुजरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये रहा पानी, और जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये पानी ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे आएगा। ये इसका वॉशर जो कि सेंटर में ही दिया गया है, लेकिन अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो विंडशील्ड के साथ साथ लेफ्ट राइट भी पानी बहुत ज्यादा जा रहा है। इधर भी पानी है, लेफ्ट भी पानी है, तो इसका एंगल कंपनी से खराब आता है। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, आज डिलीवर हुई है। अगर बात कीजिए इसकी रूफ की तो इसमें ये प्लास्टिक सा दिया गया है, इसमें ये सनशेड्स आते हैं, केबल लाइट दी गई है जो कि बिल्कुल बेसिक सी है, और रेड में मेरे बीच में बिल्कुल बेसिक सा है। बाकी बैक पे इसका जो ग्लास है ओपन नहीं होता, ड्राइवर वगैरह में ओपन होता है। और अगर बात कीजिए हेडरेस्ट की तो ये भी इसमें सिर्फ ड्राइवर के लिए है, पैसेंजर के लिए इसमें हेडरेस्ट नहीं आता। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, हेडरेस्ट जैसी चीज़ भी कॉस्ट कट की गई है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा विंडोज वगैरह इसकी नॉर्मल सी हैं जिनको मैं हाथ से ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि अगर मैंने इसको एक दफ़ा बंद किया है और अब लॉक कर दिया है तो मैं जितना मर्जी सेल्फ मारता हूँ ये स्टार्ट नहीं होगा, ये सेल्फ ही नहीं लगेगा बेसिकली, और इंडिकेटर ब्लिंक करे हैं। लेकिन जब मैं इसको अनलॉक करूंगा तो इसके इंडिकेटर स्टेबल हो गए हैं और मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर बात कीजिए इंजन की तो इंजन इसमें 800 सीसी आता है। ये इंजन 37 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, और ये गाड़ी क्योंकि बहुत ही हल्की है तो ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी। ये आपको तकरीबन 18 से 20 तक की एवरेज दे सकती है शहर में। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो लॉन्ग पे ये इससे बेहतर भी कर सकती है। अगर इसमें लोड होगा तो ऑब्वियसली इसकी एवरेज कम हो जाएगी, और ये इंजन अच्छा खासा पावरफुल है और रिलायबल भी है। इंजन इस गाड़ी में यहीं पे नीचे दिया गया है और इसका गेयर भी है बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स आता है ट्रांसमिशन, और इसके अलावा हैंड ब्रेक यहीं पे दी गई है जिसको मैं इस तरह से एंगेज कर सकता हूँ लाइक दिस। बाकी इसके अलावा पार्ट्स इस गाड़ी के पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं, काम भी इसका पूरे पाकिस्तान में आप किसी से भी करवा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।